नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संदीप मेक क्रिएटर्स। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे ज़बरदस्त रोड साइड बिजनेस जो आप कम पूंजी कम लागत से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपके पास बिजनेस करने की मनसा तो है, परंतु कुछ पूंजी का अभाव या पैसा का अभाव से या फिर आपके गांव का सामाजिक मानसिक गुलामी की वजह से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस करूं और कैसे इसे स्टार्ट करूं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका जितने भी डाउट्स हैं सारी इस वीडियो पे क्लियर होंगी। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए 5 ऐसे ज़बरदस्त रोड साइड बिजनेस जिससे आप कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं और महीना का 50,000 प्लस या महीने का लाखों कमा सकते हैं। मैं जब बोलता हूं कि महीने का 50,000 या तो लाख रुपया कमा सकते हैं, तो आप में से बहुतों को लगता होगा कि भाई कैसे कोई रोड साइड बिजनेस करके या छोटा बिजनेस करके महीने का 50,000 या लाख रुपया कमा सकता है। इतने तो इंजीनियर नहीं कमाते हैं। ये सच है भाई, रोड साइड बिजनेस या छोटा बिजनेस से महीने का सिर्फ 50,000 नहीं बल्कि लाखों रुपये कमाते हैं। यदि आपको विश्वास ना होना तो आप ही के एरिया का कोई ऐसा दुकान जो खूब चलता हो, आप उसका डीप एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना कमाता है। हाँ, और सच ये भी है कि सभी लोग महीने का 50,000 या लाख रुपया नहीं कमाते। भारत में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का रोटी और अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाते। तो क्या इसमें भारत का कसूर है? नहीं ना। अरे भारत में तो कुछ ऐसे लोग हैं जो महीने का छोड़ो, हफ्ता का छोड़ो, दिन का छोड़ो, 1-1 घंटा में करोड़ों कमाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके भी एरिया में बहुत सारे व्यापारी होंगे जो बेस्ट व्यापारी हैं और बहुत व्यापारी हैं जो एवरेज व्यापारी हैं, जो जितना मेहनत किया उनको उतना मिला। और जो भी हमारा यूट्यूब चैनल संदीप मेक क्रिएटर्स का सदस्य है, मित्र है, साथी है, मैं उनको सिर्फ एक एवरेज व्यापारी के लिए नहीं बल्कि बेस्ट व्यापारी बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ लेटेस्ट, कुछ न्यू, कुछ यूनिक, कुछ सीक्रेट फार्मूला देने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब भी आप अपने क्षेत्र में बिजनेस स्टार्ट करें, अपने क्षेत्र का एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा प्लेयर और बेस्ट व्यापारी बने। और यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा YouTube चैनल का सदस्य बनिए, मित्र बनिए। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन करके ऑल को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, शूज़ का बिजनेस। आज का दौर में, आज का समय में शूज़ जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ड्रेस को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो शहर के लिए हो या तो फिर गाँव के लिए। और आने वाले समय में, आने वाले ट्रेडिशन में, आने वाले फैशन में शूज़ का काफ़ी डिमांड होने वाला है। यदि आप रोड साइड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको 2 चीज़ पे विशेष काम करना पड़ेगा। पहला है शर्म और दूसरा है कंफर्ट जोन को मेहनत में बदलना। ये सच है, जब आप स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, रोड साइड में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग, थोड़ा सा शर्म फील होगा। जब ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आपको माइंड को एक मैसेज देना है, बोलना है भाई सुन, तुम्हें ना एक लंबी सफ़र तय करना है, तुम्हें अभी अपने सपनों का मंजिल तक पहुंचना है, तुम्हें एक सफल इंसान बनना है, तुम्हें अभी इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि तुम्हारा मेहनत एक किस्सा ना बन जाए, एक कहानी ना बन जाए, तब तक आपको मेहनत करना है। अभी तो सिर्फ एक पहला सीढ़ी है, जीवन की शुरुआत है। जब जब आपको शर्म है या थकावट है, ये मैसेज अपना माइंड को दे देना। फिर देखना, ना थकोगे ना झुकोगे, सफलता का एक एक सीढ़ी इसी तरह से निरंतर चढ़ता चला जाओगे। अब बात करते हैं लोकेशन की। आप कौन सी लोकेशन चूज करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को चूज करना है जहाँ पे लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ का मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, वहाँ का मार्केट रिसर्च करना है और कस्टमर का नीड को समझना है कि उनको किस तरह का टेस्ट पसंद है। नेक्स्ट आता है माल परचेजिंग। ये बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि माल आप सही खरीद लिए तो आपका बिजनेस तगड़ा चलेगा। अगर माल परचेज करने में गड़बड़ कर लिए तो फिर आपका बिजनेस एक एवरेज बिजनेस बनकर रह जाएगा। तो यदि होलसेल मंडी की बात करें तो आगरा और दिल्ली, ये 2 जगह इसका सबसे बड़ा होलसेल मंडी है। इसमें से दिल्ली की बात करें तो इंटरलोक या तो फिर चांदनी चौक। यहाँ पे आपको लेटेस्ट कलेक्शन और सस्ता से सस्ता आइटम मिल जाएगी। माल खरीदते वक्त 2 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले तो वैसा होलसेलर, वैसा मैन्युफैक्चरर को आपको पकड़ना है जो रियल हो, जेन्युइन हो। अब जो भी दुकान में जाएं उसका फीडबैक आप ज़रूर ले लें कि वो जेन्युइन है कि फ्रॉड है। और दूसरा, आपका मार्केट के अकॉर्डिंग, आपका मार्केट का टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको माल परचेज करना है। आपको सस्ता में कोई गड़बड़ माल परचेज नहीं करना है।
और यदि आपके पास पूंजी कम है तो आप अपने लोकल होलसेलर, जो भी आपका लोकल होलसेलर नज़दीकी जहाँ पड़ता है, वहाँ से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि आपके दुकान को यूनिक कैसे बनाएं, मोनोपोली कैसे लेके आएं उस बिजनेस में। देखिए, आपके जो क्षेत्र है ना, उसमें सैकड़ों ऐसा दुकान, शूज़ दुकान होगा जो मार्केट में चल रहा है। आपको ऐसा क्या करना है जो कि आप उस भीड़ का कस्टमर को, उस दुकान का कस्टमर को आप अपने पास लेके आ सकते हैं। देखिए, आपके पास जो पूंजी है, जो परचेजिंग का पैसा है, उसको आपको 3 भाग में बांट लेना है। स्पष्ट कहे तो 3 अनुपात में बांट लेना है, 30, 40, 30। आपका जो 30% पैसा है उसको आपके मार्केट के अकॉर्डिंग सस्ता माल खरीदना है, अच्छा परंतु सस्ता माल खरीदना है, और उसमें आपको सिर्फ 10% ऐड करके दुकान का एक जगह पे आपको सेल लगा देना है। इससे होगा क्या कि आपके दुकान में जो भी कस्टमर आएंगे उनको एकदम सस्ता लगे, पूरा मार्केट से आपका दुकान का उस प्रोडक्ट सस्ता लगे। तो कस्टमर जो प्राइस कॉन्शियस होते हैं वो इसकी वजह से आपके दुकान पे अट्रैक्ट करेंगे और आएंगे। और जो 40% है, उस 40% माल जो खरीदना है आपको, वो रेगुलर आइटम खरीदना है, जो मार्केट में रेगुलर बिकता है। और उसमें भी अभी स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा प्राइस नहीं रखना है, ज़्यादा मुनाफा नहीं लगाना है, आपको ओनली 25 to 30% ही मुनाफा रख के काम करना है। देखिए, अब बचा 30% माल आपको ऐसा परचेज करना है जो आपका मार्केट में बिल्कुल यूनिक हो। आपका क्षेत्र में उस तरह का माल कोई नहीं बेचता हो। जैसे कि मेड इन जापान, मेड इन कोरिया का कुछ शूज होते हैं जो आपको लोट पे दिल्ली का मार्केट में, चांदनी चौक में ही आपको इस तरह का माल मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसको परचेज कीजिए। आपको अच्छी तरह से देख के एकदम यूनिक पीस खरीदना है। 30% पैसा आपको सिर्फ यूनिक चीज़ में पैसा लगाना है, और उसमें आपको 50 to 100% मार्जिन रख के बेचना है, क्योंकि उस मार्केट में उस तरह का माल कोई बेचता नहीं है, तो आपका वो कोई कंपटीटर नहीं है, और उसमें आपको दबा के पैसा कमाना है। आपको एक डीप चीज़ बता दे रहा हूँ, दिल्ली में मेड इन कोरिया, मेड इन जापान का कुछ ऐसे शूज आते हैं, लोट पे आते हैं, जो कि एक शोरूम आप खरीदते हैं तो उसका प्राइस जो होता है 3000 से 4000 का बीच में होता है, लेकिन लोट में आपको वही चीज़ 600 से 800, 1000 रुपये में मिल जाएंगे। तो आप 1000 रुपये में ला के आराम से 2000 में बेच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर हंस के लेगा। इससे क्या होगा, आप 3 जगह जो आप डिवाइड किए अपना पूंजी को, इससे क्या होगा, सस्ता कस्टमर जो प्राइस कॉन्शियस है वो बिल्कुल भी आपके दुकान में आएंगे और जुड़ जाएंगे। सेकंड है कि रेगुलर कस्टमर मतलब क्वालिटी बेस्ड थोड़ा कस्टमर होते हैं, वो कस्टमर भी आपसे जुड़ जाएंगे। अब तीसरा हो गया कि बढ़िया कस्टमर जो कि यूनिक पहनना पसंद करते हैं, लेटेस्ट पहनते हैं, फैंसी पहनते हैं, उनको भी आप जोड़ लिया। तो अब तीनों कैटेगरी का जो कस्टमर होते हैं, प्राइस कॉन्शियस हो गया, क्वालिटी कॉन्शियस हो गया, ब्रांड कॉन्शियस हो गया, तीनों को आप पकड़ लिए, तो ये हो गया आपका बिजनेस का मोनोपोली। बिजनेस नंबर 2, फास्ट फूड का बिजनेस। अभी का जो जनरेशन है ये चाइनीज़ फूड, थाई फूड, फास्ट फूड की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रही है। तो ऐसे में यदि आपको भी फूड लाइन में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बिजनेस करने का बेस्ट टाइम है। तो आपको मार्केट से कुछ यूनिक चीज़, यूनिक डिश आपको मार्केट रिसर्च करके सीखना है जो आपके एरिया में बिकता है, और उसमें कुछ यूनिक चीज़ ऐड करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखिए, यूनिक क्या बना सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम चाउमीन का बात करते हैं कि चाउमीन का शॉप हर जगह मिलती है और हर जगह बढ़िया बिकता है चाउमीन, नूडल्स। तो हम बात करेंगे कि चाउमीन का एक शॉप जो होता है उसमें आप यूनिक कैसे बना सकते हैं। यदि आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव के क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होते हैं उनको सस्ता पसंद है। सस्ता कहने का मतलब है कि वहाँ के जो कस्टमर है उनको सस्ता और क्वांटिटी ज़्यादा मिलना चाहिए। मेरा ही क्षेत्र में एक चाउमीन वाला है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे अपना बिजनेस को यूनिक लेके गया। पहले वो बंदा जो था अपने रिलेटिव का होटल में काम करता था, दोनों भाई होटल में काम करता था। करते 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 उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया और लास्ट में क्या किया, वो चाउमीन का दुकान खोला। वो देखा मार्केट को, समझा कि यहाँ का डिमांड कैसा है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, जो बता रहा हूँ मैं, जो सिटी है वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है, क्वांटिटी ज़्यादा और सस्ता होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो जो चिकन होता है, चिकन लेके आता है, उसमें अरारोट मिक्स करके उस चिकन को बड़ा कर देता है, और जो सस्ता चाउमीन्स आती हैं उसको लेके आता है और उसको अच्छा क्वांटिटी में सर्व करता है। मतलब उसमें समझो कि मार्केट में 80 रुपये प्लेट नॉर्मल चाउमीन बिकती है, उसके पास 20 रुपये का भी कोई चाउमीन लेता है ना तो मन भर खा लेता है। इसी तरह से करके वो आज इतना स्टेबल कर लिया है अपना बिजनेस को। एक रूम लिया है जिसका रेंट वो 20,000 रुपये देता है। आप समझो कि 20,000 रुपये रेंट देता है, वो कितना कमाता होगा, मिनिमम 2 से 3 लाख रुपये महीने का कमा रहा है।
आप विश्वास नहीं करोगे कि चाउमीन दुकान से कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है। लेकिन यदि आप कस्टमर का नीड को समझ गए और उसका टेस्ट को समझ के उसको फुलफिल कर दिए तो पैसा कितने कमा सकते हो भाई, इसका कोई लिमिट नहीं है। यदि आप शहर में या थोड़ा शहर में आप इस तरह का शॉप खोलना चाहते हैं तो उसमें यूनिक क्या कर सकते हैं। मैं एक ऐसे दुकान को जानता हूँ जो क्या करता है, अपने शॉप में चिकन में पॉट कलेजी को और अंडा का भुजी बना के उसको मिक्स करके मिला के देता है, अच्छा क्वांटिटी और अच्छा रेट के साथ में। तो ऐसा कुछ करके आप अपने जो बिजनेस को है एक यूनिक बना सकते हैं। आप थोड़ा सा डीप रिसर्च करो कि अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं। अभी का ट्रेंड में, अभी का जनरेशन में मोमो को वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप हर स्ट्रीट में आप मोमोज का ठेला देख सकते हैं, स्टोर देख सकते हैं। बहुत जगह मोमो 100 रुपये प्लेट, 150 रुपये प्लेट बिकता है। तो मैं कुछ ऐसा देखा एक मोमो शॉप में, उस ठेला वाला का यूनिक ये है कि 50 रुपये का प्लेट बनाता है, 7-8 मोमो देता है और साथ में सूप फ्री कर दिया, वेज सूप नॉन वेज सूप दोनों फ्री कर दिया। आप एक बार 2 बार ले सकते हैं। तो यदि किसी को मोमो खाना होगा ना, तो मोमोज के साथ जो सूप का कॉम्बिनेशन बनता है वो ज़बरदस्त होता है। तो आप अपने क्षेत्र में इस तरह का कुछ सीक्रेट फार्मूला लगा करके, यूनिक करके अपने शॉप को चमका सकते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में कुछ इस तरह का मोनोपोली, इस तरह का कुछ यूनिक करके दबा के पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस नंबर 3, कपड़ा का ठेला, कपड़ा का सेल, रोड साइड बिजनेस कपड़ा का लगा के आप खूब मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए आज भी 3 कैटेगरी में लोग बटे हुए। कुछ कैटेगरीज के जो विलेज लेवल के, गांव लेवल के जो लोग होते हैं वो कपड़ा मार्केट में, बाज़ार में या तो फिर रोड साइड में ही खरीदना पसंद करते हैं। और जो मीडियम होते हैं, मीडियम कैटेगरी के होते हैं, दुकान में आते हैं, दुकान से माल परचेज करते हैं। और जो ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर होते हैं वो आज भी शोरूम में ही माल परचेज करते हैं। तो यदि आपके पास पूंजी कम है और एक अच्छा मुनाफा वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो कपड़ा का बिजनेस बेस्ट है। कपड़ा का बिजनेस एक सदाबहार बिजनेस है, सालों भर बिकता है, सालों भर इसकी ज़रूरत होती है, नॉन एक्सपायरी बिजनेस है और प्रॉफिट भी बढ़िया है। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि आप क्या कैटेगरी को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, लेडीज वेयर, किड्स वेयर या तो फिर मेंस वेयर। मैं स्पेशली कहूँगा मेंस वेयर को आप ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं और लड़कियां होती है वो जाके शोरूम में या दुकान में खरीदना पसंद करती है। परंतु जो लड़के होते हैं जो परिवार को चलाते हैं उनको मैटर नहीं करता है कि हमको क्वालिटी वाला पहनना है या ब्रांडेड पहनना है। वो रोड साइड से कोई भी मतलब जो उनको ज़रूरत का चीज़ लगता है वो वहाँ से ले लेते हैं। तो आप मेंस वेयर का बिजनेस कर सकते हैं। वैसा माल परचेज करना है जो मार्केट में ट्रेंड कर रही है। हर साल हर टाइम कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। तो इस तरह का आपको एक शॉप बनाना है, बड़ा सा शॉप बनाना है, उस पर सारे आइटम को डिस्प्ले करके रखना है ताकि जो भी उस एरिया से क्रॉस करे और जो ट्रेंडिंग आइटम चल रहा है वो आइटम आपकी दुकान पर दिखता है तो ज़रूर आपके पास पूछेगा और आपके यहाँ से लेगा। अगर जेन्युइन प्राइस होगा, जेन्युइन क्वालिटी होगा तो आपसे ज़रूर लेगा। देखिए कपड़ा दुकान में मूल मंत्र यह है कि आप क्वालिटी, प्राइस 2 चीज़ को रखें और आपके पास लोगों को समझाने का कैपेसिटी होना चाहिए। यदि ये 3 चीज़ है, माल परचेजिंग आप अच्छी जगह से सब केस लगाओ और दुकानदार होलसेलर से है थोड़ा सा लड़ झगड़ के उसे डिस्काउंट करवा के मान लो, आप मार्केट में भी कम में बेचो। यदि ऐसे करते हैं तो कुछ समय में आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल हो जाएगा। तो यदि आपको कपड़ा दुकान के लिए अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में कपड़ा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बने हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिजनेस नंबर 4 है कोकोनट वाटर, नारियल पानी। देखिए अभी का हेल्थ कॉन्शियस को लेके जो टाउन की, शहर की या तो छोटे ग्रामीण क्षेत्र के भी कुछ बहुत सारे लोग हैं जो अपने हेल्थ को सही करने के लिए नारियल पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो एक बेस्ट बिजनेस है। परंतु इसको करने के लिए आपको, यदि आप गांव क्षेत्र से हैं तो ये बिजनेस आपका गांव में नहीं चलेगा। इसके लिए आपको शहर की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको एक ठेला की ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पे आप डोर टू डोर विजिट करके इसको बेच सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अपना ठेला से या तो फिर रेंट का ठेला से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको होलसेल मार्केट में नारियल का जो पानी होता है, नारियल जो होता है वो आपको एवरेज 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा। ये टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होता है, एक फिक्स नहीं, लेकिन एक एवरेज है कि 25 रुपये में मिल जाता है और मार्केट में आराम से 50 रुपये में बिकता है। एकदम हंस के 50 रुपये में बिकेगा। यदि दिन भर में 50 पीस भी बेच लेते हैं तो लगभग सब काट पीट के आपको 1000 रुपये बचता है। स्टार्टिंग में आप खुद से कीजिए, मार्केट को समझिए, किस क्षेत्र में मार्केट है इसको समझने के बाद आप अपने क्षेत्र के 4-5 ऐसे लोग को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग को जोड़ सकते हैं जो बिल्कुल फ्री बैठे पड़े हैं। उनको आप 25 रुपये में खरीदिए और 10 रुपये मार्जिन रख के 35 रुपये में उनको दीजिए और 15 रुपये जो उनका पर पीस कमाई होगा उनको दीजिए। उनको बोलिए कि आपको ना पूंजी लगाना है, कुछ ना ही ठेला खरीदना है, आप सब कुछ मैं दे रहा हूँ, आप बस अब मार्केट में आप जाके बेचिए और 15 रुपये जो प्रॉफिट है वो आप रखिए।
तो आप महीने का 50,000 रुपये, लाख रुपया तो एकदम ईजिली कमा सकते हैं। देखिए, कोई भी काम करने के लिए मन होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, लगन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। यदि ये चीज़ आपके अंदर में है तो आप बिजनेस बहुत अच्छा से कर सकते हैं। यदि इस बिजनेस के लिए आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए, कहाँ से माल खरीदना है, कैसे क्या करना है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, आप कॉमेंट कीजिएगा। नंबर 5 है फ्रूट का बिजनेस। रोड साइड फ्रूट का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। हर शादी ब्याह, हर फेस्टिवल, या तो फिर कहिए कि हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होते हैं, मतलब जिनको हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, विटामिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए फ्रूट बहुत ज़्यादा लोग हर घर में ज़रूरत होती है। तो फ्रूट का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है और लगभग 50 to 100% मार्जिन है। ये बिज़नेस में भी आप बहुत पैसा बना सकते हैं। इस बिज़नेस के लिए आपको जो लोकेशन चूज करना होगा, या तो बस स्टैंड होना चाहिए उस क्षेत्र पे, या तो फिर एक चौराहा होना चाहिए जहाँ पे चारों तरफ से लोग आते हैं और आपका दुकान दिखना चाहिए उस जगह पे। मैं एक रियल एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ही शहर में बस स्टैंड में एक दुकानदार है जो फ्रूट का बिज़नेस कर रहा है और इतना पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, जो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा वो कितना पैसा कमा रहा है। बिजनेस का स्टार्टअप एक ठेला से स्टार्ट किया था कि जहाँ बस स्टैंड है वहाँ एक ठेला लगा के वो बिज़नेस स्टार्ट किया था। आज उसका पीछे वाला जो मकान था उसको रेंट पे ले लिया है, लगभग 40 से 50,000 रुपये रेंट पे करता है और अपना शॉप को इतना स्प्रेड कर लिया, इतना फैला लिया कि आज उसका बिज़नेस जो है ज़बरदस्त चलता है। पूरे सिटी में, पूरे शहर में बहुत अच्छा चलता है। स्पेशल मैं शादी विवाह का लगन का बात करूं, या तो फिर मैं स्पेशल जो फेस्टिवल होता है, दीपावली हो गया, आपका छठ हो गया, इस फेस्टिवल में तो एक एक दिन में 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए का बेचता है फल। और आपको फ्रूट में बता रहा हूँ आपको मिनिमम 50% मार्जिन है। हाँ, थोड़ा बहुत फल जो है डैमेज होता है तो उसके लिए भी जुगाड़ लगा रखा है। तो समझिए कि अगर 3-4 लाख रुपए का एक दिन में बेचता है तो एक दिन में 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है। तो अगर उसका इनकम का बात करूँ तो आज के डेट में मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है। देखिए, उस सिस्टम में क्या रखा है, जो माल डैमेज होता है उसके पास में कम से कम 15 से 20 ठेला है। जो थोड़ा सा माल डैमेज होता है तो उसको हर मार्केट में भेज देता है। सुबह में मतलब बुलाया, सब ठेला वालों को हर मार्केट तक फ्रूट पहुंचा दिया और उसको उस मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया। मतलब उसके पास डैमेज माल बेकार वेस्ट होता नहीं है और उस ठेला वाले से भी कुछ मुनाफा कमा ले रहा है। तो एक बिज़नेस को इतना अच्छा सेटअप किया है कि मैं क्या सो बताऊं आपको, ज़बरदस्त बिज़नेस कर रहा है। और ज़्यादा कोई लोग इंक्लूड नहीं है, वो खुद है और उसकी वाइफ है, 2 लोग मिलकर उस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी कैसे इस बिज़नेस को स्टेबल कर सकते हैं, किन किन बातों को ध्यान रख करके आप इस बिज़नेस को और ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं अपने एरिया पर, मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ। टिप्स नंबर 1, आप कस्टमर का बहुत अच्छा ख्याल रखें, कस्टमर को अच्छा क्वालिटी का फ्रूट्स दें और एक जेन्युइन रेट पे उनको सर्वाइव करें। आप अपने एरिया के जितने भी एग्रीगेटर हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, या तो जिनका घर में भी शादी विवाह का फंक्शन है उन तक आप कांटेक्ट कीजिए। नंबर 3, आप स्टार्टिंग में खुद से करें, बाद में 1-2 ठेला बनवा करके आप मार्केट में ज़रूर विजिट करवाएं। ठेला वाला को पूरा जो आपका सिटी है उसमें ज़रूर घूमने के लिए बोलें। उससे क्या होगा कि जो माल आपका एक्सपायर होने वाला है, डैमेज होने वाला है, वो ठेला में कम रेट से आप उसको निकलवा सकते हैं। तो इसमें आपका बिजनेस में लॉस नहीं होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। यदि आपको किसी भी बिजनेस में इंटरेस्टेड है और आप यदि कमेंट करते हैं कि मुझे इस बिजनेस पे एक डिटेल्स वीडियो चाहिए, तो मैं उस बिजनेस के लिए एक स्पेशल डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।